संसार के सारे दायित्व का आधार कर्म है। संसार में रहते हुए सारे कर्म करते हुए अकर्ता बने रहना ऐसे ही असंभव है जैसे कोई काजल की कोठरी से गुजरे और उसके कपड़े काले ना हो। असंभव। अध्यात्म के सारे ऋषियों ने कहा है कि कर्मों से मुक्ति ही मोक्ष है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मोक्ष संभव ही नहीं, या तो फिर सारे कर्मों से व्यक्ति च्युत हो जाए, कर्म संन्यास ही ले ले। मगर सारे कर्मों को करते हुए भी व्यक्ति अकर्ता कैसे रह सकता है? यदि वह कर्मों को करने का अभिनय करना सीख ले, खुद को कर्ता मानने के बजाय अभिनेता मान ले, फिल्म के पर्दे पर जैसे कोई अभिनेता किरदार निभाता है और दूसरे किरदार को गोली मार देता है, तो क्या उस पर मुकदमा होता है? नहीं, क्योंकि वह तो अभिनय कर रहा था। ऐसे ही संसार के सारे कर्मों को करते हुए यदि आप निष्काम कर्मयोगी बने रहते हैं तो उससे उत्तम कोई मार्ग नहीं। आप सारे कर्मों को करते हुए भी अकर्ता बने रहते हो। आपके भीतर ये समझ कि मैं करने वाला नहीं, मेरी हैसियत इस विराट जगत में तो दृष्टा मात्र की है, मोक्ष है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि कर्म संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही श्रेष्ठ हैं, मगर सुगम होने से निष्काम कर्मयोगी साधक मुझे अतिशय प्रिय है। कर्मों के संन्यास से व्यक्ति सन्यासी नहीं कहलाता, अपितु कर्म के प्रति अकर्ता भाव में रहते हुए सारे कर्मों को करना वास्तविक संन्यास है। आज एक ऐसे नए प्रकार के व्यक्ति का जन्म होना जरूरी है जो भीतर से पूर्ण रूप से अक्रियाशील हो और बाहर क्रियाशीलता की ऊंचाइयों पर हो, ओतप्रोत हो। भीतर से संन्यास हो, बाहर संसार हो। कर्म से संन्यास वस्तुतः भ्रांति है। आप कुछ ना करते हुए भी न कुछ करने का कर्म तो कर ही रहे हैं। निष्काम कर्म योगी को कर्म ऐसे ही नहीं छूते जैसे कमल पर ओस की बूंद गिरने पर भी प्रतीति तो ऐसे ही होती है कि बूंद कमल को छू रही है, मगर ऐसा होता नहीं।